अस्सलाम वालेकुम आबिद, अस्सलाम वालेकुम जोई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मोहसिन भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो हमारा साथ कितना पुराना है, कितने साल हो गए? जंबील कब ज्वाइन की थी आपने? बहुत यार पुराना। मोर देन 20 years हो गए हम्म। हैं जमील ज्वाइन किए हुए तो। 20 years, हाँ राइट राइट राइट। टू हाँ डेकेड। हाँ 2 decades या और ये मोर देन सब 2 decades तो हो गए हैं, क्योंकि वो एक वो उस जमाने में होता था ना कि यार वो कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपको पता चले टेलीकॉम टेलीकॉम से स्पेसिफिकली रिलेटेड कि ऐसे ही है। चल क्या रहा है और टेक्नोलॉजीज क्या चल रही हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स, और फिर उसके बाद जॉब्स, सॉर्ट ऑफ एक जॉब पोर्टल भी। तो वो उस एम्बिट में हमारे सामने तो जंबील आया था उस जमाने में। ऐसे ही है, इसको कहते हैं पावर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। ट्रू। ट्रू। सही बात पावर है। ऑफ नॉलेज शेयरिंग क्या करती है, कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, लोगों को कैसे फायदा देती है, और हम्म। लोग फिर लोगों को फिर आगे कहाँ कहाँ लेके जाती है। मतलब कह ही नहीं सकते कि क्या क्या कुछ फायदे आपको आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज शेयरिंग के। और सही बात है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी थे कि जंबील आपने क्यों बनाई थी। तो मैंने कहा कि जंबील हम्म। मैंने अपने लिए बनाई थी। तो कहने लगे कि क्यों अपने लिए क्यों बनाई थी। मैंने कहा जी सिंपल सी बात है। मैं जब पाकिस्तान से निकल के गया हूँ मोबिलिंग से, हम्म। एक एक ऑब्वियसली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल के जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आया हूँ, यूके। हम्म। तो मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगा हुआ था, डर ये लगा हुआ था कि भाई मैंने बहुत ज्यादा काम जो है वो शायद नॉन टेक्निकल किया होगा और बहुत ज्यादा काम फिजिकल किया होगा, है ना। बहुत कम काम, हम्म। सॉरी, नॉन हम्म। टेक्निकल, और बहुत ज्यादा काम फिजिकल, क्योंकि वहां तो हम सब कुछ करते थे। हम्म। ऑपरेशन मेंटेनेंस भी करते थे, माइक्रोवेव बिल्कुल। भी इंस्टॉल करते थे, और फिर बीएसएस भी अपग्रेड करते थे, और फिर ये सब हम्म। करते थे। तो वो हम्म। पूरा एक एक पूरा पैकेज होता था। और मुझे अभी भी याद है कि हम्म। जब रिक्रूटर्स मुझे फोन करते थे तो मुझसे पूछते थे तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है। तो मुझसे कहते थे मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। कहते 4 साल का? तुमने तो अभी 97 में ज्वाइन किया और हम तो 99 में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें रातें थोड़ी लिखी हुई है, इसमें वीकेंड्स क्या है, इसमें 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 रातें कहाँ है, इसमें रातें कहाँ है, नाइट्स कहाँ लिखी हुई है इसके अंदर। तो आधा तो आप सो के गुजार देते हैं ना। तो हंसता था वो, कहता था। मैंने कहा हाँ भाई, ये तो आपको पता है टेलीकॉम में तो हमने तो बड़ी रातें लगाई हैं यहाँ पे और बड़े वीकेंड लगाए हैं यहाँ पे, तो दोनों को हम मिलाएंगे। तो वो जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे दिमाग में ये था कि यार यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे बड़ी स्पेशलाइज जॉब है, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था प्लानिंग की जॉब के ऊपर अच्छा। यूके में। तो अब वो दिमाग में ये था कि भाई प्लानिंग थोड़ी बहुत तो की हुई है, लेकिन कोई ऐसी नहीं की हुई कि यहाँ बैठ के आप कहें कि जी मैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लानर हूँ। तो मुझे बड़ी इनसिक्योरिटी थी कि जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो शुरू में ऑब्वियसली खैर यहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट था, एक बहुत ही फोकस जॉब थी। और वो फिर हमने थोड़ा टाइम लगा लगा के एक दूसरे से सीख सीख के इवेंचुअली तो सीख लिया कुछ महीनों के अंदर। लेकिन ये पता था कि आने वाली जो ये इंडस्ट्री है इसमें बड़ा शदीद ग्रो करना है, क्योंकि टेलीकॉम ही टेलीकॉम, टेलीकॉम ही टेलीकॉम, और जॉब ऑफर्स आ रही हैं। अरे नोटल में कर लो, यहाँ कर लो, वहां कर लो, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, इधर कर लो। हम कहते थे यार तो बड़ी ग्रोथ है यहाँ पे, और कितनी लर्निंग है हमारी, 2 साल की, 2.25 साल की। तो बस फिर मैंने कहा कि यार हमें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो कि हम उसमें फिर नॉलेज शेयर करें, जो मुझे पता हो वो मैं फिर, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर लूं, अब आप ऑस्ट्रेलिया में जो आपको पता है वो आप हमसे शेयर कर लें। तो इस तरह से ये होगा कि भाई हम कम से कम कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये नया नया इंटरनेट था उस जमाने में। तो बिल्कुल। तो हमने फिर वो बना दी। अच्छा, इसकी इंस्पिरेशन ऐसे आई थी कि वहां पे पाकिस्तान में हमारे पास एक सपोर्ट इंजीनियर हुआ करते थे मोटरोला के। उनका नाम था नदीम खान। और वो नदीम खान जो है वो इस्लाम मतलब थे तो वो लाहौर के, लेकिन हमारे पास स्टेशन हुए हुए थे कराची। तो हर कुछ 10 दिन के बाद कोई ना कोई चुड़िया पकड़ते और आ जाते, कहते यार इसको चेक करते हैं नेटवर्क में। और फिर हम जाते हैं, चेक करके निकलते हैं, हम कहते अरे ये तो बड़ा मसला है यहाँ पे। तो फिर नदीम कहते हाँ मसला है, अब तो सॉल्व करते हैं। फिर हम उनको सॉल्व करते हैं, तो नदीम की बड़ी वाह वाह होती, मोटरोला की बड़ी वाह वाह होती। हम कहते यार ये कितना जीनियस बंदा है, कितना जबरदस्त बंदा है यार, इसको तो पता नहीं क्या क्या पता है। और हम फिजिकली में लगे हुए हैं, हम जनरेटर में पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। और ये बंदा जो है ये टेक्निकली क्या साउंड बंदा है कि अच्छा।
अब एक दिन जो है ना मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा यार नदीम ये बताइए कि चक्कर क्या है आप तो नदीम कह लगे यार ये जो मसले आते हैं ये बेसिकली हमारा एक फोरम बना हुआ है मोटरोला का इंटरनल, और इसमें हाँ तो वो नेटवर्क के जो मसाइल आते हैं वो उसमें शेयर कर देते हैं, तो मैं वही निकाल के ले आता हूँ, मैं कहता हूँ चलो अपने नेटवर्क में चेक करते हैं, तो वो यहाँ पे भी निकल आता है, बस ये होता है। अच्छा समझे ना, एक लाइट बल्ब ऑन हो गया। उससे पहले जोई और आबिद आप यकीन नहीं करेंगे, उससे पहले मैं इतना, जब मैंने ज्वाइन किया टेलीकॉम तो मैं इतना इनसिक्योर था मोबाइलिंग के अंदर, क्योंकि मुझे लगता था कि ये पता नहीं मैंने कोई रॉकेट शिप ज्वाइन कर लिया है और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ट्रांसकोडर्स और फ्रीक्वेंसी प्लानिंग और ऑब्वियसली वो टर्म्स भी सारी की सारी नई, और ये ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो पढ़ा भी कुछ नहीं है, चलेगा कैसे। तो मैं बड़ा वो था, कॉन्शियस था इस चीज के लिए कि यार ये पता नहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। तो अब ये जब नदीम से बात हुई ना तो बस मेरे ख्याल से वो एक लाइट बल्ब ऑन हुआ। मैंने कहा अच्छा नदीम ये सिचुएशन है, कहता हाँ ये तो नई फील्ड है, किसी को भी नहीं पता, सब सीख किसी को कुछ पता है किसी को कुछ पता है, तो हम सब ही सीख रहे हैं। तो मैंने कहा ये मैनुअल्स वगैरह ये, वो कहते हैं यार ये मैनुअल्स भी चेंज होते रहते हैं, हम बताते हैं तुम्हारा लिखा हुआ है, ये तो थ्योरी है ना, नेटवर्क कभी लगने शुरू हुए हैं। मैं 99 की बात कर रहा हूँ आपसे। वो कहने लगे कि यार ये तो सब थ्योरी है, इसमें तो हम बताते हैं इसको कुछ चेंज करो ये करो। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा ये सब थ्योरी है अभी तक, हाँ कितने तो बहुत अर्ली डेज। अच्छा फिर मैंने कहा यार अच्छा मतलब किसी को भी नहीं आता, मैंने कहा कहने लगे किसी को भी नहीं आता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हमारे एक और हमारे बॉस थे सलीम आफ्ताब, तो वो भी वहाँ पे काफी एक्टिव थे लर्निंग में, सिखाने में, सुनने में। फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमने कहा चलो भाई स्कूल खोल लेते हैं। तो मोबाइलिंग में फिर हमने ना सुबह के लिए स्कूल खोल लिया था, तो वो सीडी वीडी आ जाती थी और फिर हम लोग सब बैठ जाते थे, क्वेश्चन एंड आंसर, और ये क्या होता है, और स्लॉटेड अलोहा क्या होता है, और इसमें जीएसएम क्या होता है, और टीडीएम क्या होता है, और ये वो किताबें लेकर आ गया था मैं उर्दू बाजार से, और फिर हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। अब जब वो सेशन होने शुरू हुए तो फिर आइडिया ये हुआ कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे, किसी को भी नहीं पता। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था, जिससे मुझे ये आइडिया हुआ कि सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पे अगर मिल जाए, डजंट मैटर कि वो सोर्स क्या है उसकी, तो वो $1 मिलियन इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन किसी एक बंदे के पास हो नहीं सकती, किसी की नहीं हो सकती। तो वो जितनी एक्यूमुलेट करेंगे आप, इतना ही उसका फायदा हो। तो 2+2 कभी भी 4 नहीं होंगे, वो 22 होंगे। मैसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नॉलेज की। तो बस फिर वही मेरे दिमाग में था। फिर मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे ये डर था, मैंने कहा भाई चलो मोबाइलिंग तो गुजार ली, यहाँ क्या होगा, यहाँ कहेंगे भाई तुम्हें तो ये प्लानिंग नहीं आती, वो नहीं आती। तो खैर एनीवे, तो प्लानिंग टूल पहली जिंदगी में पहली दफा यूज किया यहाँ पे आके। तो बस फिर यहाँ आए तो फरागत बहुत थी। पहली दफा लैपटॉप खरीदा अपने पैसों से। हमने कहा लैपटॉप खरीदा तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो बस फिर हमने जो है पहले जो वेबसाइट बनाई थी, उसका वेबसाइट नहीं थी, एक ग्रुप था, एक वेबसाइट थी, उसके अंदर बनाया था anytimenow.com। मुझे नहीं पता वो भी है या नहीं। पहले वो बनाया, फिर वो प्रमोट किया। लेकिन होता ये था कि लोग मेंबर तो बन गए जाते थे, लेकिन वो चलता नहीं था, क्योंकि उसके लिए आपको लॉग इन करके स्पेशली जाना पड़ता था। फिर मैं एक दिन एक्सप्लोर कर रहा था तो उस वक्त ग्रुप्स निकले, याहू ग्रुप्स। उसका एडवांटेज ये था कि वो आपके इनबॉक्स में मैसेजेस ईमेल आती थी। आई थिंक वो उसका टर्निंग पॉइंट था। तो बस तो जिंदगी की टर्निंग जो स्टार्ट हुई, तो फिर कभी कहाँ से कहाँ पहुंची और फिर क्या हुआ है। तो एनीवे मेमोरी लेन। अच्छा अब आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप लोग कैसे पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, कब से ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे अपना भी बताइए। और जो सुन रहे होंगे लोग वो भी कह रहे होंगे मोहसिन भाई बैठ गए तो शुरू कर दी अपनी बातें, जिनसे बातें करने के लिए आए थे वो तो कर नहीं रहे। तो आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। जी मोहसिन भाई, बेसिकली हम लोग तो प्योरली जिसे कहते हैं प्रोफेशनल, अगर आप कहें यूनिवर्सिटी लाइफ और प्रोफेशनल जितना भी हमारा बैकग्राउंड था वो सारा पाकिस्तान तक ही था अंटिल 2019, जब हम पाकिस्तान से हमारा प्लान बना कि यार निकलते हैं कहीं बाहर
और एक्सप्लोर करते हैं कि यार उस वक्त ये था कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक हॉट लोकेशंस थी इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के भाई यहाँ पे आपको जो है बहुत इजीली आप पॉइंट सिक्योर कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं। तो और इन टर्म्स ऑफ अगर आप फिर एनवायरनमेंट या वेदर आप देख रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया वाज आइडियली द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वो उसकी वेदर का आप कह लें कि बिल्कुल ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे। बिल्कुल जिसे कहते हैं, क्योंकि हम खुद इस्लामाबाद पिंडी से हैं तो यहाँ पे वेदर भी मोर लेस सिडनी में इसी तरह का था, तो इसलिए हम लोगों ने फिर ऑस्ट्रेलिया टारगेट किया। अपॉर्चुनिटीज मार्केट यहाँ पे बहुत डाइवर्स थी, बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की, फिर चुप करके हम निकल आए यहाँ पे बस्ता बांध के, यार यहाँ पे आगे एक्सप्लोर करते हैं मार्केट क्या है। तो और मज़े की बात ये कि मेरा सारा बैकग्राउंड पाकिस्तान में तकरीबन 12 साल एक्सपीरियंस जो था वो टेलीकॉम का था अच्छा, और आरएफ का था, ऑप्टिमाइजेशन का। और किस और कंपनी में यहाँ काम पे किया आपने वहाँ पे? मैं मतलब मल्टीपल कंपनीज में एसोसिएटेड तो टेलीनॉर के साथ था, लेकिन एलसीसी में भी रहा, हुआवे में भी रहा, फिर फाइनली टेलीनॉर में 5-6 साल काम किया। और नोकिया पाकिस्तान में फिर साल का कॉन्ट्रैक्ट था जब टेलीनॉर ने आउटसोर्स की थी रिसोर्सेज अपनी नोकिया पाकिस्तान में, तो उसमें हम लोग भी थे अच्छा, टेक्नोलॉजी में। अच्छा, तो फाइनली वहां से छोड़ के फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ की मार्केट की डाइवर्सिटी अब आप ये देखेंगे, मैंने टोटली शिफ्ट किया सारा अपना बैकग्राउंड सारा का सारा टेलीकॉम का था, आरएफ का था, और यहाँ पे आके मैंने एज एन एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, जो कि कमर्शियल सपोर्ट, सेल्स ऑपरेशंस की सपोर्ट, उस रोल में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एक कंपनी को। तो मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ जो यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं आपकी सिचुएशन को, और दे ऑलवेज हमेशा प्रेफर करते हैं कि भाई आपकी फैमिली जो है वो पहले आती है और काम जो है बाद में होगा। अनलाइक वेरी अनलाइक पाकिस्तान, मैं कोट करूंगा यहाँ पे तो सीरियसली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा, आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत मजा आया यहाँ पे, जो हम लोगों ने 5-6 साल अभी तक गुजारे हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। राइट। जबरदस्त भाई, आपका बड़ा बड़ा रिच बैकग्राउंड है। बड़े सही टाइम पे आप लोगों ने टेक्नोलॉजी ज्वाइन की और फिर मुख्तलिफ जबरदस्त कंपनीज में घूम फिर कर फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और फिर यहाँ आके भी आपने अपना करियर एक शिफ्ट किया और एक बिल्कुल एक नई कैटेगरी में ऐड हुए। आसान काम नहीं होता ये, बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। और ये आई थिंक ये चीज सबको सीखनी चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को री इन्वेंट करूं। बहुत रेयर चीज है। तो यार जबरदस्त आबिद, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। जोई बताइएगा अपना थोड़ा सा आप बैकग्राउंड कि आपका क्या रहा और यहाँ तक कैसे पहुंची आप? जी मोहसिन भाई, पाकिस्तान में तो तकरीबन मैंने 12 साल पीटीसीएल में ही काम किया, एक ही जगह पे ही, मतलब पीटीसीएल के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में। जहाँ जब छोड़ा तो तब मैं नॉक में थी, ट्रांसमिशन को देख रही थी। और फिर इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े लकी रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया कि यहाँ की मार्केट, जैसे आबिद बता रहे हैं, बहुत डाइवर्स और फ्लेक्सिबल है। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ ही हम लोगों को रेलेवेंट जॉब्स मिल गई। आबिद ने तो जैसे स्विच किया, मैंने अपने ही उसी कैरियर में आगे टेलीकॉम आईटी में काम किया। पहले मैंने टेलीकॉम, यहाँ की एक टेलको कंपनी है ऑप्टिस, जैसे वहाँ पे मोबिलिंक है, ऑपरेटर है। बिल्कुल। तो पहले मैंने कुछ 8-10 माह उसके लिए काम किया। उसके बाद फिर मल्टीपल मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए काम किया। उसके बाद AWS के लिए काम किया। अब मैं रेल नेटवर्क्स में हूँ। तो मतलब कंप्लीटली आईटी, टेलीकॉम और मतलब पब्लिक सेक्टर में रेल नेटवर्क्स पे, मतलब हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन से ना एक्सपीरियंस मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, तो बस अभी जबरदस्त बड़ा, दोनों का बड़ा रिच प्रोफाइल है। तो अच्छा, अब आप लोग जो हमारी बातचीत चल रही थी पिछले कोई 1.5 साल से बातचीत स्टार्ट हुई थी,
बिल्कुल ऐसा ही है। हम जी, एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि जब से मैंने जीसीसी देखना शुरू किया था तो मैंने रीच आउट किया अपने सारे लोगों को, जी, तो जैसे बिल्कुल, आपसे बातचीत बिल्कुल, स्टार्ट हुई, तो बिल्कुल ऐसा ही। क्या आप लोग सोच रहे थे उस वक्त जब सब बातचीत स्टार्ट हुई कि भाई हम दूसरी जगहों को भी देखें? जी, मोहसिन भाई, उस वक़्त बस हम लोग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन थे अपनी सिटीज़नशिप की तरफ। अच्छा। और जी, और बस उस वक़्त हम और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइम गुज़ार लिया था, 5 साल, अराउंड 4-5 साल। हम्म। और हम जैसे पहले आपसे बात हुई थी, तो हम यही देखना चाह रहे थे कि हम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं, और हमारा ये ख्याल था कि हम किसी इस्लामिक कंट्री की तरफ मूव करें। हम्म। और प्लस तो जैसे अब तो कि मैं बात काटूंगा आपकी, आपको क्या चैलेंजेस वहां इस वक्त नजर आ रहे थे कि आपने फील किया कि हमें किसी इस्लामिक कंट्री में जाना चाहिए? मोहसिन भाई, इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जिनके छोटे बच्चे हैं उनको हम इस तरह गाइड करना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस्लामिक स्कूल्स के लिहाज से, कि हम्म। वो आपको जैसे आपके कॉलेज लेवल तक इस्लामिक आपके एनवायरनमेंट में रहते हुए आपको हम्म। पूरा एक बड़ा अच्छी गाइडेंस मिलती है। और स्कूल्स हैं प्रॉपर, लड़कों के कोएड भी हैं, और जैसे हाई स्कूल में जाके सेपरेट क्लासेस में चले जाते हैं बच्चे। तो हम्म। वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे बच्चे भी इस्लामिक स्कूल में ही जा रहे हैं, बट यहाँ पे हम्म। भी एक बड़ा डाइवर्स किस्म का ओपिनियन है लोगों के बीच में। वो यही कहते हैं कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, दे आर जस्ट लाइक मिक्स कल्चर स्कूल्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, और उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के थ्रू रन हो रही हैं। बट हम्म। इस्लामिक स्कूल्स में जो है वो जैसे कुरानिक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, और बाकी तरह की, मतलब अम, जैसे बाकी चैलेंजेस हैं जो आजकल के ज़माने के हिसाब से, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, ये इतने कॉमन कल्चर, एलजीबीटीक्यू, इवन हमारे हम्म। कॉर्पोरेट कल्चर्स में इतना ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है। तो वो हम्म। इवन यहाँ के स्कूल लेवल्स पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा दी है इन्होंने, जो पब्लिक स्कूल्स में है। अ, तो वो चीज़ हमें बहुत खतरनाक लग रही थी कि हम्म। कि बच्चों के लिए जो है ये और ऑब्वियसली आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो, आप के लिए बस हमें यही था कि फ़िक्रमंद थे कि हम उनको थोड़ा-सा कुछ बेहतर अगर हम माहौल दे सकते हैं। प्रोवाइड कर सकें। जी, ठीक है। जी, ठीक है। ठीक जी, है। ठीक और है। ठीक प्लस पाकिस्तान के करीब हो जाए सबसे है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की मदर्स अलाइव हैं, तो हमें यही था कि हम लोग उनके करीब हो जाएं किसी तरह से, हम्म। क्योंकि पेरेंट्स के लिए इजी नहीं होता कि अपना सब कुछ छोड़ के वो भी हमारे साथ सेटल हों कहीं बाहर। तो हम्म। तो बस यही था इरादा कि उनके करीब हो जाएं। जी, और हम्म। बस इस तरह की चीज़ें नहीं नहीं, छोटी सही है। दरअसल अब। ये आज मैंने सेशन इसलिए किया किया क्योंकि जी, ऑब्वियसली आप लोग थोड़े से ना ट्रेल ब्लेजर्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना बोल्ड स्टेप उठाया, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑल्दो के आप जी, लोगों की अभी भी सिटीजनशिप हमारे हो गई है। जी, जी। कह रही हैं आप? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मूव को हमारे बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं, और इवन क्वेश्चन भी करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ के कौन जा सकता है, और इस तरह ना, तो वो वही वाली चीज़ है कि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं कि जो भी हमने डिसीजन लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए बरकत डालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, जी, इंशाल्लाह। और जी, दरअसल मैं इस पे से भी कमेंट कहूंगा कि हर आदमी की प्रायोरिटीज फर्क होती हैं। बिल्कुल, हर आदमी बिल्कुल, की, हर फैमिली की प्रायोरिटीज फर्क होती हैं, और कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं होती। जिसको हम समझते हैं कि शायद हम ये ऐसा कर ही लें है, तो अल्टीमेट हो ऐसा ही जाएगा, है, ये नहीं होगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा हर हिसाब से। ऐसा अगर ही आप है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल, रहेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी, लेकिन अगर आप स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे सर्टेन में, तो फिर आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी स्ट्रिंजेंट होने की। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये तो, बिल्कुल। और ये क्योंकि मैं ऑब्वियसली मेरा भी काफी उम्र हो गई है, मैं भी इधर उधर घूमता फिरता रहा हूँ, तो हम जब भी यहीं जाते थे मैं सोचता था बस अब ये तो बस आ गए, बस खत्म छुट्टी, अब बस कभी नहीं जाएंगे। लेकिन वो कभी सही फौरन आ बात है। जाता, मम्मी कहते थे अच्छा कभी नहीं जाएंगे, चलो अब बाप निकाल। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो अच्छा, ऐसा मैं भी ही। ऑस्ट्रेलिया ये सोच के आया था मोहसिन भाई कि बस अब यही जगह है, यही जिंदगी है, और यहीं पे जो है ना हम सुकून करेंगे। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना जब तक फिर वो सिटीजनशिप वाला थोड़ा सा पता चलना शुरू हुआ ना कि वो सेरेमनी आ रही है। उसके बाद फिर जोई ने कहीं आपको कांटेक्ट किया लिंक्डइन पे, आपकी पोस्ट वगैरह देख के।
जी। और फिर इसने हिल टू, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया मतलब थोड़ा मैंने कहा चलो ठीक है, गो विद द फ्लो करते हैं, देखते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन हमें नजर आई थी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ओमान में, क्योंकि शुरू में आपसे इस बात पे डिस्कशन हुई थी कि यार हम लोग, क्योंकि वी आर द पहली दफा पाकिस्तान से निकला, पाकिस्तान में जो भी काम करता है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयड है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी वहाँ पे इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे ही है। हमें ऑस्ट्रेलिया भी आए हुए कोई 5-6 साल ही हुए और हमारी भी कोई इतना कोई बड़ा सेविंग बैंक नहीं था, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसी इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट के प्लस वहाँ पे कोई इतना उसमें इंटरेस्ट भी ना हो लगा हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि यार हम कर सकते थे कि यार यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लो, मॉर्गेज पे उठा लें आप, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं यहाँ पे कि यार कोई ना कोई एलिमेंट शायद थोड़ा बहुत हो, तो वो एक हम लोग इकोनॉमिकल इंटरेस्ट फ्री रास्ता अडॉप्ट करना चाह रहे थे, जो कि आपने हमें दिखाया ओमान की फॉर्म में। और प्लस उसके बाद उसके अलावा जो आपने वहाँ की जो आपकी स्टडी थी, जो आपने नॉलेज शेयर की कि वहाँ पे हाउ इज दुकुम द हॉट केक ऑफ मिडल ईस्ट राइट नाउ, और किस तरह से वो ग्रो कर सकता है, तो इट वाज टोटली डाइजेस्टेबल, वेरी इजीली डाइजेस्टेबल कि यार क्यों वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा उसकी जो अट्रैक्शन, जो सिल्वर लाइनिंग थी, वो थी रेजिडेंसी, कि आपको आपकी मिलेगी, आपकी स्पाउस की मिलेगी, आपके पेरेंट्स की, आपके स्पाउस की पेरेंट्स की, तो मतलब इससे ज्यादा फिर आप और क्या डिमांड कर सकते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट पे सिटीजनशिप तो वो देते नहीं, तो इससे ज्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता वहां से। तो ये भी एक जो थी बड़ी एक जैसे आप कह लें और कि हाँ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि वहाँ के लोग जो है ना, ओमानीज, दे आर वेरी वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। यार जैसे ये आप बहुत सुना है मैंने यार, आई एम हाँ रियली क्यूरियस टू ये आपको मजा मूव आएगा। देयर एंड सी कि यार ये कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने भी, हम लोगों ने भी, मैं बेसिकली मेरी पैदाइश उधर की है, अलाइन की है ना, लाइन अबू की। धाबी अलाइन की, हम्म। और स्कूलिंग वहीं पे ईयर 10 तक मैं वहीं पे था, मैट्रिक अच्छा तक। अच्छा। तो मुझे अंदाजा है वहाँ पे कि मतलब किस तरह के वहाँ के लोकल्स जो है ना ट्रीट करते थे अक्सर हम्म एक्सपैट्स को। तो मैं बड़ा हम्म। क्यूरियस हूँ वहाँ जाने के लिए ओमान की, यार मतलब अगर कहते हैं कि वहाँ पे रेसिज्म इस तरह का नहीं है, तो वो कैसा माहौल होगा यार, कि मतलब जहाँ आप पे इससे आपको अंदाजा लगाइए कि पहाड़ किस तरफ के लोग और पहाड़ के उस तरफ के लोग, ये समझ लें आप। हाँ, पहाड़ है ना पूरा, इधर मस्कत से लेके वो उधर तक, क्या कहते हैं, ये जाता है मुसन्दम तक, फुजारा तक। हम्म तो हम्म ये बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये पानी के लोग हैं। हम्म जो भी पानी के लोग होते हैं ना, ट्रेडर्स जो हम्म होते हैं, उनका ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि उनका उनका बिजनेस है ट्रेड। और ट्रेड में वो ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छा हूं तुम बुरे हो, तुम बुरे हो मैं अच्छा हूं, ये नहीं कर सकते। ट्रेड में तो सब हम्म बराबर है, क्योंकि सबने बिजनेस ये करना तो है। ऑस्ट्रेलियंस है। सबने हम्म। बिजनेस करना है, तो ये ट्रेडर्स हैं। दूसरे ये कि इन पे हुकूमतें रही हैं, पोर्चुगीज ने हुकूमत की है, उन्होंने तो रियल मायनों में हुकूमतें की हैं, बिकॉज इनकी लोकेशन बड़ी जबरदस्त है ना, अरेबियन सी का एक्सेस है इनके पास, उसकी वजह थोड़ा से ये फर्क है। और फिर ये मिक्स्ड हैं, हम्म। ये बलूची हैं, ये ईरानी हैं, ये अरबी हैं, ये इंडियन हैं, ये अफ्रीकन हैं, तो मिक्स है। हम्म 4-5 जबानें हम्म बोली जाती हैं उस जगह के ऊपर। हम्म। तो इसलिए वो जब आप 4-5 लोगों से वैसे ही मिलके कौम बनी हुई है, तो आप जाएंगे तो आप छठे होंगे। दूसरे तो नहीं है ना आप। हाँ, You're not दूसरे second. नहीं। You're not second. You're seventh. You're sixth. हाँ, तो और बहुत सारे ओमानी तो हिंदी बोलते हैं, हम्म ये भी है। बिल्कुल। तो आपको एक जमाने में तो यहाँ पे पैसा चलता था। ब्रिटिश रूल अच्छा। था ना जब इंडिया में, तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल करता था ना, तो यहाँ पे पैसा चलता था। जो बेसिक इनका वो है करेंसी का सिंबल जो है वो इसको कहते हैं बैजा। अच्छा, अच्छा। मान गया। हम्म। इस तरह से का इसका सिलसिला है। तो वो अच्छा अजीब सा मुल्क है जो किसी को पता नहीं है, हाँ, नहीं ट्रू यार, मतलब छुपा हुआ मुल्क है। यहाँ पे ऑफिस में इवन जब बात होती है ना, अब ऑफिस में जितने भी हैं फॉरेन नेशनल्स ही यहाँ पे, मतलब ग्रीक हैं हम्म और इटालियंस भी हैं, तो उनसे जब बात होती है ना कि हाँ मिडल ईस्ट मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हो, हम्म ओमान, व्हाट इज हम्म दैट? मैंने कहा इट्स नेबर टू यूएई वेयर दुबई हम्म एग्जिस्ट। हम्म ओके, दुबई, दुबई, आई नो दुबई। मैंने कहा हाँ, और सऊदी का भी ये नेबर है, कहते हैं या आई नो सऊदी। मैंने कहा हाँ, उन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है ये।
ऐसे ही है, तो ऐसे ही है मतलब नहीं पता ओमान के लोगों को यार। भाई। बिल्कुल। पाकिस्तान में ये दुबई जब आप जाते हैं तो आप ओमान क्रॉस करते हैं, लोगों को नहीं पता। हाँ, कराची से जो फ्लाइट है अगर आप जाएं तो वो आधा ओमान क्रॉस होगा, फिर जाएगा दुबई के पास, वो उतरेगा। लेकिन हाँ, नहीं नहीं पता। तो इन्होंने अपने आप को कोशिश भी नहीं की बताने की, क्योंकि इन्होंने पिछले 50 सालों के अंदर अपने आप को बहुत न्यूट्रल रखा, दूसरों के झगड़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहे ये। तो डिप्लोमेसी, इनकी फॉरेन पॉलिसी थी वैसी थी। अब फर्स्ट टाइम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तेल जा रहा है, तो अब इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो वो मजबूरी में करना पड़ रहा है, जिसमें वो बहुत अर्ली है इस वक्त। लेकिन मेरी आजकल क्योंकि पॉडकास्ट वगैरह हो रही है, तो बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं यूट्यूब के थ्रू, और वो अब मान को बहुत शदीद एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हर जगह से लोग मूव करने का प्लान कर रहे हैं, यूके से, यार इवन मोहसिन भाई यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया से लोग। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो कुछ जानने वाले हैं जिनके भाई वगैरह या कजन्स वगैरह रहते हैं मिडिल ईस्ट में, इवन उनको इस चीज के बारे में भी आइडिया ज्यादा नहीं है कि वहाँ पे ओमान में अपॉर्चुनिटीज क्या है। मतलब मेरी अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले एक बंदे से मुलाकात हुई, वो उसका भाई रहता है वहाँ कतर, और वो भी ऑस्ट्रेलिया मूव होने की सोच रहा है, और कहते हैं बड़े चैलेंजेस उसको आ रहे हैं और ये है वो है। मैंने कहा यार तुमने ओमान एक्सप्लोर नहीं करनी कुछ? कहते हैं ओमान में क्या है? मैंने कहा यार ओमान प्रेसिडेंसी ऑफर कर रहा है और ये, और कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा यार अच्छा। तो मतलब इवन काफी लोग जो वहाँ पे आसपास भी रह रहे हैं वो भी, क्योंकि मेरे ख्याल से वही चीज़ है खबरों में ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी, स्वीडन की मास्टर्स या स्कॉलरशिप्स ही आ रही होती हैं, ओमान तो है ही नहीं कहीं भी खबरों में। तो वो किसी को ज्यादा पता ही नहीं है कि यार वहां पे भी कुछ चल रहा है, कि ऐसे ही ओमान भी कुछ ऑफर कर रहा है। ऐसे ही ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो महंगा हो जाएगा। वो अब हमारे लिए अच्छा है। आप लोगों के लिए अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे हाँ, ही है। तो वही है कि आप लोगों ने पहला बोल्ड स्टेप लिया है, और अब किस तरह से वो फिर शेप अप करेगा, और क्या क्या चीजें अब वहां पर आती जा रही हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता देख रहा हूँ पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है आने वाले वक्त में। जो मुझे नहीं हैरानगी होगी कि जब आप लोग वहां इवेंचुअली मूव करेंगे भी, तो आप कहेंगे यार ये तो आधे तो ऑस्ट्रेलियन घूम रहे हैं, आधे तो यूएस पासपोर्ट वाले घूम रहे हैं, आधे तो यूके वाले घूम रहे हैं, हम तो मानियों के साथ रहने के लिए आए थे। हाँ, नहीं तो आज ये अच्छी चीज है, क्योंकि उसके साथ साथ फिर आपके अच्छे अच्छे स्कूल्स और खुलेंगे, ये चीजें भी बेहतर जी होंगी ना, जब लोग इस तरह से मूव करेंगे, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस आए ना जिन जगहों से आप मूव कर रहे हैं। तो जब हम वहां जाएंगे, आप कहेंगे यार ये यहाँ क्यों नहीं है, ये तो फिर कहेंगे अच्छा यार ये तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है, ये अगर यहाँ नहीं है वो तो। और मैं लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात हुई थी कि अभी तो आप चले जाइए आराम से, जिस तरह से भी जा सकते पहुंचे आराम से, कुछ अर्से में सेटल हो, फिर ये देखिए कि वहाँ बिजनेसेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ओमान इज अ वंडरफुल मार्केट फॉर डूइंग बिजनेस। इट्स अ वर्जिन मार्केट, और ही नहीं हुई थी वहाँ की मार्केट। दुबई ने ऐसी ओवरशैडो की हुई है मार्केट के, लोगों ने देखा ही नहीं है कि ओमान में क्या कुछ हो सकता है। सो उसमें भी बड़ी वैरायटी है। आप कोई पार्लर खोल लें, कोई रेस्टोरेंट्स खोल लें, कोई कुछ खोल लें, बहुत बहुत वैरायटी है वहां पे, क्योंकि पैसा तो लोगों के पास बहुत है वहां पे। लेकिन ये है कि खर्च करने की अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितनी दुबई के अंदर है, और दुबई का मार है खर्च करने का, तो छोड़ते ही नहीं है आपके पैसे। यहाँ पे ये वाला सिलसिला है कि यहाँ पे बहुत रूम है इस वक्त उस चीज का। तो जाइए, सेटल हो आराम से, बच्चों को सेटल करें, उसके बाद जो है वो फिर बिजनेस कीजिएगा, फिर मजा आएगा जब आप इंशाल्लाह। वहाँ बिजनेस वहाँ इनिशिएट करते हैं ना, तो फिर मजा आएगा। तो अच्छा, तो अभी किस तरह का सिलसिला अब आप लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ जो आप लोगों की टाइमलाइंस हैं वो विद इन ईयर या नेक्स्ट ईयर, किस तरह का आप लोगों के जहन में है प्लान्स? इंशाल्लाह मोहसिन भाई, हमारे जहन में तो यही है कि जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अभी टर्म 1 बच्चों की ख़त्म हुई है। यहाँ पे 4 टर्म्स होती हैं जैसे नॉर्मली हर 1 साल में। तो यहाँ जब टर्म 2 ख़त्म होगी वहाँ पे, तब बच्चों का नया साल स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब्ली सितंबर में। राइट। तो अभी इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक चले एज प्लान, तो होपफुली इरादा यही है कि बाय एंड ऑफ अगस्त सितंबर दिस ईयर इंशाल्लाह राइट। हम
रैप अप करके मूव कर जाएंगे राइट इंशाल्लाह। राइट। आप लोगों ने अप्रोच कर लिया स्कूल्स वगैरह को, उनके साथ चीजें हो गई, डिस्कशंस वगैरह हो गए उनके साथ? स्कूल्स के लिए बिल्कुल हम लोगों की बहुत सारी वहाँ पे फैमिलीज से भी बात हो रही है, और जितने भी लोगों ने बताया है कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं वहाँ पे, मल्टीपल तरह की ऑप्शंस हैं, जैसे एम्बेसी के स्कूल से लेकर अगर इंटरनेशनल स्कूल्स तक जाना चाहें आप, तो मतलब भरा पड़ा है ओमान में, स्कूल में बहुत ऑप्शंस हैं। प्लस साथ में ये कि अम, हम इस तरह से एग्रेसिवली अभी बात नहीं की स्कूल्स में, बट यही है कि वो ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप जाएं और जाके विजिट करें, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो आपको एडमिशन्स देने में इतनी परेशानी नहीं करते, छोटा मोटा टेस्ट बच्चों का लेते हैं और वो आपको एडमिशन दे देते हैं। इवन अगर आप विद इन अ ईयर इस तरह से मतलब बीच में भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं बच्चों को, तो उसमें भी वो आपको अकोमोडेट कर लेते हैं। तो हमारा इंशाल्लाह इरादा यही है कि बच्चों का साल शुरू होने से पहले इंशाल्लाह अगर हम पहुंच सकें तो इरादा तो ऐसा ही है, बाकी ठीक देखें है अल्लाह ठीक है। ताला की क्या प्लानिंग है। आपने बच्चों को वीडियोस वगैरह दिखानी शुरू कर दी हैं ओमान की? अ, बच्चे बच्चे बहुत उनके लिए बड़ा एक्साइटेड बड़ा चेंज होगा। है। बच्चे बच्चे बहुत मेंटली एक्साइटेड है। पहुंचे हुए हैं पहले ही वहां जी पे, अच्छा है ना अच्छा वो अच्छा 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 अच्छा, वो अच्छा। क्या है, वो अब बच्चे अभी फिलहाल आजकल ये कहानी सुना रहे होते हैं, कहते हैं जी हम जब ओमान चले जाएंगे फिर हम ऑस्ट्रेलिया को मिस करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया आए थे तो हम पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा यही यही ये लाइफ है, जिंदगी ऐसी है। यही हाँ, जिंदगी जी है, ऐसी है। जी मैं और कहा सब कुछ और आपको नहीं मिल सकता इकट्ठा जिंदगी में, कुछ हाँ कुछ ही मिल सकता है, तो बच्चे अगले 2 सालों की भी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, फिर हम जब ऑस्ट्रेलिया विजिट करने आएंगे तो फिर हम यूं करेंगे। नाइस नाइस नाइस। तो, ये बहुत तो अच्छी बात है, दिस इज रियली नाइस कि जी होल फैमिली जो है वो उस तरह से उसको ले रही है, तो ये बहुत अच्छा जी होगा आप लोगों के लिए, फिर वहाँ का एडजस्टमेंट जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा, वरना जी कंट्री मूव करना कोई आसान काम नहीं होता किसी के आसान लिए भी। नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रहे पूरी हैं फैमिली जी होती है, कोई एक बंदा तो होता नहीं है, तो हर आदमी हाँ, बच्चे के भी अपने चैलेंजेस हैं, आप लोग भी डिफरेंटली सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यू नो कि वो इस तरह से देख रहे हैं। और थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू यूट्यूब, बहुत डेटा मौजूद है देखने के लिए और समझने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज को भी देखने के लिए भी, और चैलेंजेस को भी देखने के लिए भी, तो ये अच्छी बात है। तो ठीक है। यार सही बात है, आपने ये जो बात की है ना, मैंने अभी तक जितना भी ओमान का एक्सप्लोर करने की कोशिश, मैं मतलब नेगेटिव्स ढूंढने की कोशिश तो की है, लेकिन ऐसा कुछ मिलती नहीं है, तो उससे भी बड़ा जो है ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार बहुत एक देखिए चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कहें कि आपको लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो वो तो आते हैं यार। ठीक वो है, तो होंगे, देखिए वो बिल्कुल तो कोई ऐसा है। पूछी नहीं वो इसको। आते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया आप आए थे, लेकिन चैलेंजेस मिल गए ना हाँ, आपको, ऐसा नहीं है हाँ कि बिल्कुल चैलेंजेस, लेकिन ये देखना बिल्कुल, है आपने कि किन चैलेंजेस को मैनेज कर सकता हूँ, किन चैलेंजेस को मैनेज मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते जी एग्जैक्टली। तो जो चैलेंजेस लेकिन वो वहां के कि नजर उन्हीं आ रहे हैं चैलेंजेस को, हाँ उन्हीं चैलेंजेस को देख के ना, तो ओमान के बारे में जब कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो उस बारे में जब सर्च करो ना, तो आगे से कुछ मिलता नहीं है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार ओके द मूव इज गुड, मतलब आप जो भी मूव करने लगे हैं वो अच्छी ही है, सिर्फ तो मोमेंटम का फर्क लगेगा आपको, हाँ। जी बस जो मोमेंटम है ना आपका, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं सारे के सारे, हम्म ऑस्ट्रेलिया हो गया तो मोमेंटम है, सिस्टम्स बने हुए हैं हम्म इसके वहां, वो चीज, हम्म और इसीलिए आपको आपको बुलाया भी जा रहा है वहां पे, कि अब ये हम्म चीजें सिस्टम प्रोसेसेस आप लेके पहुंचे वहां पे, और चीजों को हम्म इम्प्रोवाइज करें वहां पे। हम्म हम्म कि अगर आप लोग वहां पे जॉब्स करते रहोगे ना, तो वो प्रॉब्ली आपने ओमान को भी इतना फायदा नहीं पहुंचाया, और अपना हम्म पोटेंशियल भी आपने कैपिटलाइज नहीं किया। हम्म लेकिन जब आप वहां पे बिजनेस वगैरह करेंगे ना, तो फिर आप सिस्टम प्रोसेसेस, और फिर लोग कहेंगे देखो ये ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, ये वहां से आए हैं, देखो हम्म कितनी अच्छी कंपनी है, कैसे प्रोसेस बनाए हुए हैं, सिस्टम्स बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं, वो बनाए हुए हैं। तो उनकी एज क्या है, आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी रिलीजियस टाइज बड़ी स्ट्रांग है, राइट, कल्चर हम्म टाइज स्ट्रांग है, हम्म बड़ा रिलैक्स माहौल है, कोई दौड़ता हुआ नजर नहीं आएगा ओमान में आपको, कि दौड़ लगाई हुई है, दौड़े दौड़े दौड़े, जैसे दुबई के अंदर है लोग दौड़ते रहते हैं, आपको ओमान में कोई नजर नहीं आएगा, तो रिलैक्स होगा। खवातीन के लिए बेहतरीन सेफ कंट्री है, बच्चों के लिए बड़ा सेफ कंट्री है, एक नंबर 1 मॉल्स मिल जाएंगे आपको, ऐसे कमाल कमाल के मॉल्स, वही दुबई वाले मॉल्स वगैरह, सब चीजें आपको अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन जो ये ना आप जो सिस्टम लेके जा रहे हो अपने अंदर, जो 5 साल 6 साल आपने माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किया है, पीटीसीएल, टेलेनॉर, एलसीसी, हवावे, सारी अच्छी वर्ल्ड नोन कंपनीज हैं, तो वो सिस्टम प्रोसेसेस ले जाके नौकरी में मत जाया कीजिएगा,
मैं बात सिर्फ इंशाल्लाह। ये करूंगा माशाल्लाह। आप जी। लोगों को इतना एक्सपोजर है, इस एक्सपोजर को कैपिटलाइज करने की कोशिश करें। इसीलिए आप जा रहे हैं। तो आपको जब वहां प्रॉब्लम होगी ना, तो आप ये कहिएगा कि इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने के लिए हमें अपना अपना बिजनेस करना है, क्योंकि सही बात। प्रोसेस ठीक नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। मान में क्या चैलेंज मिलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ कैसे आराम से मिल जाती है हर चीज की इंफॉर्मेशन, नहीं यार ये information बात है, वाकई में ये बड़ा चैलेंज है। हाँ, यू मुझे अभी तक स्ट्रगल वहां पे जिम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी सही तरह से यार। मैं यहाँ से बैठ के कब से ढूंढ रहा हूँ किस चीज जिम। यार जिम क्या क्या है, किस जिम तरह तो से, मिल जाएगा आपको, जिम तो क्या रेट्स हैं, यार फिटनेस रेट्स भी मिल इंडस्ट्री रहे हैं। वेरी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ एक दो हाँ। जिम जन की इंफॉर्मेशन, तो मैं आपको दे हम्म देता हूँ। इसके लिए ये आप फिर फिर मेरा जो रोल आता हम्म है उन्हीं चीजों के लिए बीच में निकल कर आता है, क्योंकि हम हम्म 12-13 सालों से कर रहे हैं काम, हमें पता है क्या। तो उनका चैलेंज क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उनका चैलेंज क्या है, प्रोसेस सिस्टम्स इतने सारे नहीं हुए हुए। इसी के लिए आपको आपको बुला रहे। तो जहां पे स्ट्रगल करें ना, आप ये सोचे मैं इसलिए स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ही तो मसला सॉल्व करना है। ट्रू। ये है कनेक्शन। बस मोमेंटम पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो मोमेंटम है काम होगा, बाकी तो आप यू बी हैप्पी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। जब भी आप लोगों के साथ गप लगती है बहुत मजा आता है, और जी। कभी भी टाइम नहीं देखा मैंने बात करते हुए आप लोगों के साथ। ऐसा ही है मोहसिन भाई, बिल्कुल बिल्कुल लाइकवाइज। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट, थैंक यू सो मच। और अल्लाह वी ताला आर वेरी थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप पूरे प्रोसेस में हम लोग को लेके चले हैं, एक एक डिटेल जिस तरह से आप लोगों ने आपने हमसे शेयर की है, तो और इतना टाइम आपने हमें दिया है, मतलब लिटरली बैठ के एक एक चीज समझाई है, तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये मतलब तो मुझे लगता है कि कोई साल एक आपसे हम बात करते रहे, उसके बाद जाके हमने कोई साल सवा साल बात करते हैं, फिर हमने फाइनलाइज किया था कि हाँ हम ले रहे हैं कुछ अब। ऐसे 2-2.5 जी बात चली तो मतलब ज्यादा। बहुत दिमाग खाया आपका। जी। हाँ कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है। जो भी नई चीज होती है उसमें ये सब चीजें चलती हैं। जी तो मेरी नया नहीं है ये, क्योंकि पहले टेलीकॉम, फिर डिजिटल मार्केटिंग, तीसरा ये रियल एस्टेट जीसीसी की, तो मुझे आदत है इन चीजों की। तो चलें, थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का। फिर इंशाल्लाह फिर कनेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुस्लिम भाई, जज़ाकल्लाह ठीक है, मोहसिन भाई। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।